ओम नमः शिवाय। गुड वाइब्स सीओ सेशंस के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा 12वां एपिसोड है और आज का विषय है अष्टांग योग। दोस्तों, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया था और इसकी जो विवेचना की गई है वो योग सूत्र नामक इनका ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है, उसमें की गई है। इसके साथ ही महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर भाष्य भी लिखा था, आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखे। लेकिन दोस्तों, जो योग सूत्र है उसके लिए हम पतंजलि को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। दुनिया भर के लोग योग सूत्र में सिखाए गए आसनों और अष्टांग योग को सिद्ध करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सफलता अर्जित कर रहे हैं। दोस्तों, जो जीवन काल है पतंजलि जी का वो ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग बताते हैं कि आज से तकरीबन 3000 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि 200 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, यानी कि आज से 2200 साल करीब। और इनको हम फादर ऑफ द योगा भी कहते हैं, योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि जो हैं इन्होंने 7 अन्य अपने शिष्यों के साथ प्रसिद्ध यौगिक गुरु नंदी देव से योग की दीक्षा ली थी। उसके बाद इन्होंने योग सूत्र लिखा था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया था। जैसा कि हमने आप देख पा रहे हैं कि इसके 8 सूत्र होते हैं, 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दोस्तों, अष्टांग योग में 8 सूत्र होते हैं। एक और प्रकार का योग होता है जिसे संकल्प योग या हठ योग कहते हैं, उसमें 7 सूत्र होते हैं। दोस्तों, दोनों ही जो प्रकार हैं मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। संकल्प योग में 7 अंग होते हैं, जो कि प्रारंभ में होता है आसन से शुरू होता है, पोस्चर से, और फिर उसको मेडिटेशन यानी ध्यान तक लेकर जाते हैं। और इसी तरह अष्टांग योग में आपका जो प्रारंभ होता है वो सेल्फ से होता है, अपने आप से होता है, और फिर आसन से होते हुए हम ध्यान तक जाते हैं। इसका मतलब कि अष्टांग योग आप से शुरू हो रहा है, एक तरह से ध्यान से शुरू हो रहा है, और आसन उसके बाद में आता है। लेकिन हठ योग अर्थात संकल्प योग में आसन पहले आता है और फिर उसके बाद में ध्यान आता है। दोस्तों, अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे तो इसमें 8 अंग होते हैं। पहला अंग है हमारा यम। अकेले इस अंग को अपनाने के लिए आपको 5 सामाजिक नैतिक बिंदुओं: अहिंसा, किसी पे हिंसा न करना, सत्य, सत्य का साथ देना, सत्य को बोलना, अस्तेय, किसी से कपट न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, सभी इंद्रिय सुखों को वश में रखना, संयम बरतना, और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संचय न करना और दूसरों की चीजों पर लालच न करना। दूसरा अंग है दोस्तों नियम। दोस्तों, यम हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, नियम हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। आपके शौच यानी शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालना, ये नियम के उसमें आता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें संतोष रखना और परिश्रम रखना, ये नियम में आता है। और अपने आप में अध्ययन करना और स्वयं में ही आप नियत कुछ ना कुछ सीखते रहें, ये भी आपका नियम में ही आता है। कि दोस्तों, ये मानव शरीर बना है, ये जो हमें मस्तिष्क दिया गया है ये सीखने के लिए दिया गया है। कुछ ना कुछ अगर आप रोज सीखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आपका ईश्वर और अपने आत्मन के रूप प्रति पूर्ण समर्पण भी होना चाहिए, ये भी आपके नियम में आता है। दोस्तों, अष्टांग योग का तीसरा
अंग होता है आसन। हमें कैसे आसन लगाने चाहिए, क्या क्या पोस्चर होते हैं, हमें किन आसनों से हमें किन क्षेत्रों में लाभ होता है, ये सब आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल तनाव और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर तीसरे बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हर दूसरे बंदे को भी कह सकते हैं आप कि प्रॉब्लम में है, कुछ ना कुछ टेंशन में है। तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा है आपका एक तो योग निद्रा होता है, जो आप शवासन में लेट के और अपने हथेलियों को आकाश की तरफ करके और शुरू में आँख खोल सकते हैं, फिर आँख बंद भी कर सकते हैं और आप डीप स्लीप में आप जाने से पहले का वक्त होता है, उसमें आप अपने विचारों को मॉनिटर करिए। और सबसे पहले तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो है आपके शरीर में जो डेल्टा वेव्स हैं उनको प्रवाहित करता है और बहुत अच्छे से प्रवाहित करता है, जिससे जो हीलिंग प्रोसेस है वो तेज़ी से होती है। भले किसी भी अंग की हीलिंग प्रोसेस हो, किसी भी क्षेत्र की हीलिंग प्रोसेस हो, और डिपेंड नहीं करता कि आपको कौन सी बीमारी है या क्या किस परेशानी से जूझ रहे हैं। डेल्टा वेव्स जो होती हैं वो किसी भी चीज़ को हील कर सकती हैं। और इस मुद्रा में आप पहले शवासन लगा के हथेली ऊपर करके आप लेटेंगे। कहीं भी आप कर सकते हैं, बेड पे, मैट्रेस पे, चटाई पे, कहीं भी कर सकते हैं। और फिर आप मॉनिटर करिए अपनी बॉडी को, पैर के अंगूठे से लेके धीरे धीरे आप देखिए कि आपके शरीर में और सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। ऊपर तक आइए, सर के बाल तक आपको देखना है, ध्यान लगाना है। उसके बाद आपको श्वास पे मॉनिटर करना है। उसके बाद आपको अपने विचारों पे मॉनिटर करना है। जो अल्टीमेट गोल था, जो डीप स्लीप जाने से पहले आपने सोचा था, योग निद्रा में जाने से पहले आपने सोचा था, शवासन लगाने से पहले आपने सोचा था, उसको दोबारा से सोचिए और फोकस करिए थोड़ा सा और फील करिए जैसे आप क्या करेंगे। आप अल्टीमेट गोल अगर आपको मिल जाता है तो फिर वो आप विचार कर सकते हैं। अनर्गल विचार, अनएक्स्ट्रा विचारों को आप छोड़िए, उनको आप निकाल सकते हैं और अच्छे अच्छे विचारों को आने दीजिए। और इसी श्रृंखला में आप शुरू में आप कम देर से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको इसी पोजीशन में अगर आपको डीप स्लीप हो जाती है तो ये इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है योग निद्रा को, कोई पाबंदी नहीं है। आपके शरीर में गंभीर से गंभीर बीमारी भी हो तब भी आप योग निद्रा कर सकते हैं। कोई भी आपकी एज हो, आप योग निद्रा कर सकते हैं। ऑलराइट। और इसके साथ ही एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, आसन काफ़ी आसान आसन है जो हर कोई कर सकता है। उसे बोलते हैं दोस्तों आनंद बलासन। इसमें दोस्तों पद्मासन में आपको बैठना होता है और ध्यान मुद्रा लगानी होती है। और ध्यान मुद्रा में आपकी जो हथेली है वो आपकी आकाश की तरफ रहेगी। और फिर आप अपने विचारों को मॉनिटर करिए और श्वास के साथ आप धीरे धीरे अपने विचारों को आने दीजिए और ध्यान केंद्रित करिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप जो भी ध्यान लगाएंगे उसमें किसी भी एक्सटर्नल अगर साउंड को आप ना लगाएं और अंतर्मन से आप ध्यान लगाएं तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बहुत से YouTube पे मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि मेडिटेशन के लिए लोग साउंड वेव्स यूज़ करते हैं। और अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो आपको लॉन्ग लेंथ का म्यूज़िक आपको मिल जाएगा। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर का आपको म्यूज़िक मिल जाएगा। फ्रिक्वेंसी उसमें लिखी रहेगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप बिना साउंड के भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज यू नो, आप जानते ही हैं कि
हर चीज़ हर जगह पॉसिबल होती है, हर चीज़ हर जगह रहती है। दोस्तों आसन बहुत प्रकार के होते हैं और इन्हें आप YouTube पे, गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। आपकी जो परेशानी है उससे रिलेटेड आसन आप ढूंढ सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे जापानीज़ योगा में होता है यिन योगा, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यही जो आसन होते हैं इनको कुछ और नाम दे के, और इन आसनों में जो पोस्चर आपको मिलता है, जो अल्टीमेट पोस्चर मिलता है, उस पे एक मिनट से लेकर 5 मिनट तक, 10 मिनट तक जापानीज लोग मेंटेन करके उसको प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हीलिंग प्रोसेस है आपकी पर्टिकुलर आसन के लिए, पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो आप आसन लगा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आसन के बारे में, और आसन आप लगा सकते हैं। बैठने वाले आसन होते हैं, लेटने वाले होते हैं, खड़े होने वाले होते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप बता सकते हैं। और आमतौर पे लोग योग को आसन से ही रिलेट करते हैं कि जैसे आसन ही आपका योग की फॉर्म होती है। आसन अपने आप में योग नहीं है, योग का एक अंग है। दोस्तों इस अंग के बाद हम आपको बताना चाहेंगे अगला अंग है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में दोस्तों श्वास का आवागमन, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो उसके बारे में हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसमें खास तकनीक होती हैं। जैसे आपने YouTube पे, टीवी पे देखे होंगे कई सारे प्राणायाम आजकल चलन में हैं। जैसे आपका भ्रामरी प्राणायाम होता है, कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम तो वैदिक प्राणायाम है, और इन सब का आप कर सकते हैं। दोस्तों अनुलोम विलोम मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आप नासिका है, आपकी नाक है, वो एक नाक आप बंद करिए और दूसरी नाक से आप श्वास लीजिए, और फिर आप दूसरी नाक से उसको निकालिए, और फिर इसको वाइस वर्सा करिए। तो इससे आपका जो है नासिका तंत्र है, मस्तिष्क है, तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी अच्छा सुधार होता है। और इसे सुबह भी कर सकते हैं, आपको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी योग के लिए बस एक ही टाइम होता है कि आपको जस्ट आफ्टर ईटिंग आपको कोई योग नहीं करना चाहिए। खाने के बाद आपको तुरंत से योग नहीं करना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। दोस्तों योग का 5वां जो अंग होता है वो होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में दोस्तों महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी और नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। यह धारणा हमें प्रत्याहार में सिखाई जाती है, और इसमें जो है आप सभी इंद्रियों को जो है एक तरह से अगर आप देख रहे हैं तो वो आपके दृष्टि का भोजन है, और अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके जो शब्द हैं वो भी आपके जो आपका मुख है उसका भोजन है। तो आपको ये सभी इंद्रियों का जो इन्हें वश में करना है, इनको अनर्गल दृश्यों से, अनर्गल विचारों से, अनर्गल आवाज़ों से आपको मुक्ति दिलानी है, और इसमें प्रत्याहार में आपको यही बताया जाता है। इसके बाद है दोस्तों छठा अंग है धारणा। इसमें आपको एकाग्रचित होना सिखाया जाता है। आपके जो अल्टीमेट गोल है उसके प्रति आप पॉजिटिविटी आप बढ़ा सकते हैं धारणा में, और आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा धारणा कोई टाइम से नहीं होता, धारणा आपका 24 घंटे आपको अपने माइंड में रखनी पड़ती है, उसी को धारणा कहते हैं दोस्तों। धारणा के बाद जो 7वां अंग है वो होता है ध्यान।
ध्यान दोस्तों पर्टिकुलर टाइम पे आप लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, किसी भी पोस्चर में लेट के, बैठ के, खड़े होके आप कैसे भी ध्यान लगा सकते हैं। ऐसे कोई इसमें योग सूत्र में आपको नहीं बताया गया है। और ध्यान की प्रक्रिया से पहले एक साधक को जीवनचर्या में त्याग के कई चरण पार करने पड़ते हैं दोस्तों। जो हमने ऊपर के चरण लिखे हैं ये सभी आप करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। उसके बाद आप ध्यान के लिए एक अच्छे मन को पा सकते हैं, जिससे आपको ध्यान बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लगा सकते हैं। वरना आपका मन विचलित रहेगा तो आपका ध्यान केंद्रित हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। आखिरी जो अंग है इसका, 8वां अंग अष्टांग योग का, वो है समाधि दोस्तों। ध्यान के बाद समाधि से तात्पर्य हमारा ये है कि आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। ध्यान की परम अवस्था में एक योगी समाधि धारण करने की योग्यता रखता है। इसे महर्षि पतंजलि ने परम चैतन्य की अवस्था कहा है। इसमें दोस्तों आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने पहले एपिसोड्स में बताया था, पराविद्या ये समाधि से जुड़ी है दोस्तों। आपने अष्टांग योग पूरा कर लिया है और आप समाधि लगा सकते हैं किसी भी पोस्चर में। जैसे हमने बताया था, महर्षि देवराहा बाबा यमुना जी के अंदर समाधि लगाते थे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे जल के अंदर रहते थे। तो ये पराकाष्ठा है दोस्तों योग की, अष्टांग योग की। और अगर आप सतत नियम से आप साधना कर सकते हैं तो आप कहीं भी किसी भी चरम पर पहुंच सकते हैं। और इससे दोस्तों आपका जो एजिंग है वो काफ़ी कम होती है। आपका जो दिखने वाली एजिंग है, फिजिकल एजिंग, वो काफ़ी कम होती है। और दोस्तों काफ़ी लाभ होते हैं इसके। काफ़ी कुछ आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, शॉर्ट में योगा आप देख सकते हैं बहुत से। लेकिन आप उससे पहले आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज आप ज़रूर पढ़िए उसके, कोई भी करने से पहले। और किसी भी परेशानी को आप योगा से हल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप योगा से हल कर सकते हैं। और कुछ भी आपको कोई शंका हो, परेशानी हो, कुछ पूछना हो, आप ज़रूर लिखिए हमें। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे गुड वाइब्स CO आप सर्च कर सकते हैं। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगले वाले एपिसोड में आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे, आप हमें ज़रूर बताइए। गुड वाइब्स CEO नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम अवेलेबल हैं आपके लिए। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें। और जल्दी फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज का सेशन हम यही रोकते हैं। गुड वाइब्स CO सेशंस का ये एपिसोड समाप्त हुआ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच।